धनानंद सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धनानंद सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके बुराइयां तो मन मुड़दा बचना दे अमल कमा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके सतसंग दे विच आके सतसंग दे विच आके बुराइयां तो मन मुड़दा है, बुराइयां तो मन मुड़दा है बचना थी अमल कमा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जिथे जन्म जन्म दी मैल लहे, छुटकारा मिले गंदे नशियां तो ना बुरा कोई भी वैल रहे। नाम रूपी गंगा दी धार तेज, नाम रूपी गंगा दी धार तेज पाप ले जे सारे बहा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके खुले रहन सच्चे सौदे दे सब नूं जी आया कहंदा है, ये दर दर दे दुरकारियां नूं भी अपनी शरण विच लैंदा है। पैरां विच रुलदे पत्थरां नूं, पैरां विच रुलदे पत्थरां नूं रख दे वे पारस बना के बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके गुरु मंत्र लैके बदले विच कोई फीस लई ना जांदी ए, मन दी पेटा परवान होवे ना चढ़दा सोना चांदी ए। लंगर अमृत तो वध के है, लंगर अमृत तो वध के है रोग कट जांदे शरदा नाल खा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है, सतसंग दे विच आके
ਜਿਹੜੀ रूह नाम विच रंग जावे ओ खुशियां दी हकदार बने सेवा सुमरन ते परमार्थ करके मालिक नाल प्यार बने सतगुर भी रखदा ऐसी रूह नूं सतगुर भी रखदा ऐसी रूह नूं सीने नाल लगा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है सत संग दे विच आके सत्संग बिना ते नाम बिना नहीं गुरु गुरु गाया जा सकदा सोने दाता शासत नाम जी बिना नहीं रब नू पाया जा सकदा गल 16 ने सच्ची है 16 ने सच्ची है कहाँ मैं ठोक बजा के बंदा नाल सच दे जुड़दा है सतसंग दे विच आके बंदा नाल सच दे जुड़दा है सतसंग दे विच आके बुराइयां तो मन मुड़दा है बुराइयां तो मन मुड़दा है बचना ते अमल कमा के बंदा नाल सच दे जुड़दा सतसंग दे विच आके सतसंग दे विच आके सतसंग दे विच आके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा देश अपने को जाने ना बावरिया जाने ना बावरिया देश अपने को जाने ना बावरिया जाने ना बावरिया देश बेगाना ये भूल न जाना जी जाने ना बावरिया जाने ना बावरिया और देश है तेरा भाई हाल देश में हुआ सदाई देश न पहचाना जी भूल न जाना जी जाने ना बावरिया जाने ना बावरिया देश में जिस लिए आया बात बात ना समझ पाया इस देश में जिस लिए आया वो बात ना समझ पाया नाम ध्याना जी चक्र मुकाना जी जाने ना बावरिया जाने ना बावरिया पाप
बाप कमाए, अंत समय वो साथ न जाए। क्यों जन्म गवाना जी, फिर पछताना जी, जाने ना बंवरिया, जाने ना बंवरिया। नाम जी है समझाएं, बचनों पे विश्वास न लाएं। अमल कमाना जी, फायदा उठाना जी, जाने ना बंवरिया, जाने ना बंवरिया। देश अपने को जाने ना बंवरिया, जाने ना बंवरिया। देश बेगाना ये भूल न जाना जी, जाने ना बंवरिया, जाने ना बंवरिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। साथ संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनिया गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। बाकी जो बहनिया भाई पंडाल से बाहर हैं, आप जल्दी से पंडाल में आ जाएं। जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनिया गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जी, अभी आपने भजनों में सुना सच्चे मुर्शिद कामिल के वचनों को। तो जब से आप भजन सुनते हैं, सत्संग का फल मिलना शुरू हो जाता है। वो आप पे निर्भर करता है आप कैसी श्रद्धा, कैसी भावना रखते हैं, क्योंकि मालिक ने तो फल देना है। बाकी जैसे जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन है, वैसी ही झोलियां भरा करती हैं। तो जो भी जीव यहाँ पे सत्संग में चल के आप लोग आए हैं, आ रहे हैं, पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो श्याम दीद कहते मोस्ट वेलकम। अभी आपने सुना, देश अपने को जाने ना बावरिया। वाकई इंसान दिन ब दिन दुनियादारी में, भौतिकतावाद में इतना फंस गया है कि अपने निज मुकाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम और वो तमाम कौल इकरार जो मां के गर्भ में किए सारे भुला दिए हैं। आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त, और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार मां बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है, और आना जाना इस संसार में लगा रहता है।
1 मिनट में, 1 सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है, बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है, काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन भिन कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत, वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा।
अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमन करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो, तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुणों बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सतगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहां 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे।
क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बनगी डार। तो ये है संसार, यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टॉन्ट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले, इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। अब सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले बुलंद, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचा करते हैं, जिनके हौसले गिर जाते हैं मंजिल पास होते भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मजबूत इरादा रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, बीच में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया या काल, कौन होता है आपको टोकने वाला? एक कहावत है, वैसे तो वो दुनियावी कहावत है, मियां बीबी राजी क्या करेगा काजी। तो जब आप खुश हैं, दृढ़ यकीन, और मौला तो आप पे रीझे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत है, खुशियां लेते हैं, तो फिर ये काजी काल क्या कर सकता है। सो इसलिए चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चीज में नेगेटिव ना सोचो। बस कभी ये ना सोचो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। तो आपका माइंड आपको पहले प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना 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 ना, ऐसा ना सोचो। गलती इंसान से होती है, फिर क्या हो गया, इंसान से ही गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लो, दुनिया के सामने ना करो, अपने सतगुरु के सामने कर लो, मौला के सामने कर लो। यकीन मानो जिस पल तौबा कर लोगे और अगर वो तौबा कबूल हो गई, अगले ही पल खुशियों का समुद्र आपके लिए ठाठा मारता नजर आएगा। सो हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव ना सोचा करो, गलत ना सोचा करो। क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? नेगेटिव सोच सोच के आप फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते। नेगेटिव सोच सोच के आप दुखी होते रहते, बिना वजह अपने आप को परेशान करते रहते, बिना वजह दुखी होते रहते। सो इसलिए भाई, इस काल की नगरी में हमेशा तो रहना नहीं, पर जितनी देर रहनी है, जितनी अवधि बनी है, जितने श्वास मिले हैं, उनको भोगो तो बहारों की तरह, पतझड़ का मौसम आने ना पाए, बहार बनी रहे जिंदगी। और यह संभव है संत पीर फकीर के वचन सुन के अमल करने से। इंसान सुने, अमल करे, पतझड़ कभी नहीं आती, मौसम बहार हमेशा छाया रहता है। तो आपके सवालात हैं? हाँ जी, बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर अजीत इंसान नेपेवाड़ा से। गुरुजी, सच्ची रूहानियत क्या होती है? सिमरण करना, भक्ति इबादत करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना और जीते जी गम चिंता परेशानियों से मुक्ति कराना, यही सच्ची रूहानियत है। इसी से खुशियां मिलती हैं। दयाल सिंह इंसान गगड़पुर कैथल से। गुरुजी, मैं शास्त्र जी ग्रीन हाउस का मेंबर हूं और मैं वेटर का काम करता हूं। मुझे नॉन वेज की सर्विस करनी पड़ती है।
इसका कोई उपाय बताएंगे? अगर आपका मन खिन्न है इन चीजों से तो आप कोई और नौकरी देख ले, मालिक ने चाहा तो हो सकता है और अच्छा स्कोप मिल जाए, सुमन करते रहिए। लिटिल रोजित से प्यारे पिताजी, संत अगर किसी बात पर शायद कहें तो इसका क्या मतलब होता है जी, क्योंकि वह तो सब सच जानते हैं जी। कई बार ऐसा होता है, ऐसा गहरा सच होता है जो जीव के मुंह पे कहना से जीव हिल सकता है, तो इसलिए उसे शायद मतलब तू वचन मान लेगा तो हो सकता है वो पहाड़ जैसा कर्म तुझे ना भोगना पड़े, और नहीं मानेगा तो फिर शायद इसलिए होता है कि इंसान को समझा जाए, वो सुमन कर ले, वरना भाई फकीर वो कह नहीं पाते जो उसे भोगना पड़ता है। सेवादार पंडाल समिति से सच्चे पातशाह जी, कुछ सेवादार कैंप की ड्यूटी छोड़ के गुड़गांव सफाई अभियान में चले गए, उन वास्ते मार्गदर्शन करो जी। और कुछ सेवादारों ने महाअभियान के फॉर्म भरे थे, वो कैंप में ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी पर रहे, और क्या वो महाअभियान वाला प्रसाद ले सकते हैं जी? जी हाँ, जो ड्यूटी पे रहे हैं महाअभियान वाला प्रसाद ले सकते हैं, उनका भी वो महाअभियान की सेवा मंजूर कबूल मालिक जरूर करेंगे, खुशियां जरूर बख्शेंगे, बढ़ के बख्शेंगे। रमेश इंसान पाणी समिति राजस्थान से, सूफियत किसे कहते हैं जी? जो संसार में चल रहा हो, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम पे इंसानियत में उसको धड़ल्ले से कह देना, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, और संत महापुरुषों के उदाहरण देना, इसी का नाम सूफियत है, रूहानियत है। इश्तियाक अहमद, जिला बांस बरेली, यूपी से। पूज्य गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे नमस्कार बोलते हैं तो नमस्कार का जवाब मिलता है, सत श्री अकाल का सत श्री अकाल से, राम राम का राम राम से, हमारे इस्लाम धर्म में इस्लाम आलेकुम का जवाब वालेकुम इस्लाम देते हैं, ऐसा क्यों है जी? बेटा, अपने अपने धर्मों में अपने अपने तरीके बनाए गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसका मीनिंग्स मतलब तो यही बनता है कि मालिक और मालिक का धर्म हमेशा कायम रहे, मालिक हमेशा खुशियां बख्शता रहे, सबको रहमो करम से नवाजे। मकसद हमारे पीर पैगंबरों का, ऋषि मुनियों का यही रहा कि इंसान जब भी बोले, पहले बोलने वाला बाद में बोलने वाला मालिक का नाम ले। थोड़ा बोली की वजह से ऐसा हो सकता है, और कोई फर्क नहीं होता। रितेश इंसान बठिंडा से, पूज्य पिता जी, मैं ग्रेजुएट हूं और मैंने भक्ति योद्धा का प्रसाद ले रखा है, लेकिन अब मैं ब्रह्मचारी का प्रसाद लेना चाहता हूं जी। जी बेटा, अगर आपका ये इच्छा है और परिवार वाले चाहते हैं सारे, तो आप यहाँ पे जिम्मेवारों को MSG एडम में मिल लीजिए। संदीप, क्या लॉकेट पहनने से देवी देवते नाराज होते हैं जी? देवी देवताओं ने लॉकेट क्या उनके सिर में लगता है? ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि देवी देवता तो खुश होते हैं कि भाई ये तो सारे धर्मों को मानने वाले हैं, सारे देवी देवता ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब को मानने वाले हैं, तो वो तो उल्टा खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। विराट इंसान नारनौन से, क्या एक शरीर में दो आत्मा हो सकती है जी? जी नहीं। रीना लिटिल रोजित से, पिताजी, जब मैं आंखें बंद करके अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है और ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, ऐसा क्यों होता है जी? चलते फिरते सुमन कीजिए, ध्यान जमने लग जाएगा। अभी एक सज्जन ने जो पहले सवाल पूछा था, क्या एक शरीर में दो आत्माएं हो सकती हैं? अब भाई, माँ के गर्भ में अगर बच्चा होता है तो दो भी होती हैं, कहीं ये आप सोचे कि नहीं, क्योंकि माँ खुद एक आत्मा है और उसके गर्भ में एक बच्चा, कईयों के दो होते हैं, जुड़वा होते हैं तो तीन हो गए, कईयों के तीन तीन बच्चे पैदा होते हैं तो चार हो गए, तो ऐसा तो संभव है। वैसे भूत प्रेत वाली आत्मा को वो 100% गलत है। कपिल इंसान नारनौन से, प्यारे पिताजी, जो खुद नशा छोड़ना चाहता है, क्या वह प्रसाद लेकर अकेला सेवा कर सकता है या उसके साथ एक व्यक्ति रहना जरूरी? जी हाँ, एक जरूरी है साथ रहना, परिवार का मेंबर। मनप्रीत सिंह इंसान लिटिल ब्लॉक बटर लाइन से, प्यारे पापा जी, आप जी ने फरमाया था कि हमें ऐसे नेता को वोट डालनी चाहिए जो भ्रष्ट न हो और मानवता भलाई की कार्य करता हो, लेकिन ऐसा नेता हमें कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में नजर नहीं आता। पिताजी, ऐसे गुण तो हमारे सेवादारों में ही नजर आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने सेवादारों को चुनाव में मौका दें और एकता से उनका वोट डालें। नहीं, हम ऐसी कभी भी किसी को कोई इजाजत नहीं देते कि हम राजनीति में खो जाएं या इसमें फंस जाएं, क्योंकि ये बड़ा ही गंदा मसला है। इंसान फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई, अपनी कुर्सी का ही सिर्फ मसला बन जाता है, बाकी सब बर्बाद, मेरी जान आबाद, बाकी सब बर्बाद। बस ये असूल बन जाता है फिर कि मैं ही रहूं, बाकी कोई बचे ना बचे। कहते हैं बंदरिया जो होती है ना, बंदरिया के पास बच्चा होता है और पानी चढ़ने लग जाए किसी कमरे में, किसी कुएं में, जंगल में, तो वो बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। पानी छाती तक आता है तो उसे सिर पे बिठा लेती, और जब पानी उस बंदरिया के नाक में जाने लगता है तो उस बच्चे को अपने पांव के नीचे दबा लेती कि इसने तो मरना ही है, खुद बच जाती है।
सो क्या बताएं आपको, इस चक्कर में मत पड़ो तो बढ़िया रहोगे, राम नाम जपा करो। गोविंद सिंह फौजी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से छात्रवार रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। और जी कैंप में सेवा करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ सेवादार घर जाने की आज्ञा चाहते हैं और कुछ सेवादार कैंप की समाप्ति तक रुकेंगे। जी सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। बालीराम डिस्ट्रिक्ट पाली से, मैं अपने घर वाली को नाम याद करवा दिया जी, माफी चाहता हूँ। नारा लगा दीजिए। समाज साध संगत उत्तर प्रदेश, प्यारे पापा जी उत्तर प्रदेश की समाज साध संगत आप जी को नारा देती है जी। प्यारे पापा जी उत्तर प्रदेश की समाज साध संगत आप जी के चरणों में जनवरी के पावन भंडारे व शनिवार को भी नाम की अनमोल दात देने की अर्ज करती है जी। जरूर देखेंगे बेटा, समय के अनुसार कि शनिवार को भी नाम दिया जाए, जिम्मेवार नोट कर लें, हमें बताएं। लाइव मैसेज है जी, लवप्रीत इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से। प्यारे पिता जी, जब गुरु हमारे रोगों को काटने के लिए दुख अपने ऊपर ले लेता है तो क्या गुरु को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि उस रोगी को थी? जी कोई भी बीमार है, कोई परेशान है तो उसका मालिक दाता रहबर वो कर्म संतों के द्वारा उठवाता है। तकलीफ तो मनुष्य शरीर में झेलनी पड़ती ही पड़ती है, पर मालिक इतनी ताकत देता है कि पहाड़ जैसा अगर किसी का कर्म भी गिरता है तो मालिक ऐसी रहमत बरसाता है, इतनी शक्ति देता है संतों को कि उसका एहसास नहीं होता, तकलीफ होती है। इनका दूसरा प्रश्न, प्यारे पिताजी, डर क्या होता है? जब मन में किसी तरह का डर बना रहता है तो क्या वो बात होके रहती है जी? डर नहीं कह सकते आप, नेगेटिव थॉट्स, आप बुरे ख्याल सोचते रहेंगे तो एक दिन बुरा होता ही है। इसलिए डर डर कुछ भी ना रखो दिलो दिमाग में, बल्कि निकाल के रहना चाहिए। ठीक है, चल रहे हैं, जी रहे हैं, मालिक ताकत देने वाला है, उसके नाम के सहारे उड़ रहे हैं तो उड़ते ही रहेंगे, क्यों गिरेंगे नीचे। बस ऐसी बुलंदी रखो तो मालिक उड़ाता ही रहेगा, खुशियां देता ही रहेगा। अशोक इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत जोश आता है कि अभी से सेवा सुमरन करेंगे, लेकिन बाद में यह जोश कम हो जाता है जी। मन का काम है, जब आदमी जुड़ता है, खुशी आनी शुरू होती है तो नाम जपता है, सेवा करता है, फिर धीरे धीरे मन जालिम तंग करने लग जाता है और इंसान नाम सुमन करना छोड़ देता है तो पीछे चला जाता है, अदरवाइज नहीं। हम कई बार एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक गधा जब बोलता है पहले बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, बहुत ऊंची आवाज में, फिर ढींचो ढींचो ढींचो, बिल्कुल। तो ये मन जालिम गधे की तरह है, जब काबू आता है सत्संग में संतों के तो बड़ा कहता है, बड़ी राग आलापता है आत्मा के साथ बड़ी ऊंची आवाज में, और धीरे धीरे ढींचो ढींचो, फिर चूं चूं ही रह जाता है। कहता है ना, मैंने सब पढ़ लिया, कट गया, मुझे सारा पता है, कुछ नहीं है, इधर कुछ रखा नहीं है। तरह तरह की बातें करके आदमी को गुमराह कर देता है। तो इसको गधे को थोड़ा कान खींच के रखो तो सही चलेगा। इंस्पेक्टर परमजीत इंसान उत्तरांचल से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से एक भाई का बेटा 1 साल से गुम था जी। मैंने उसको नारे का जाप करने को कहा तो उसका बेटा 20 दिन में ही घर वापिस आ गया। यह सब आप जी की रहमत का कमाल है जी बेटा, बाकी मालिक की रहमत है बेटा। और उन्हें कहिए गुरु मंत्र ले लीजिए और भी ज्यादा खुशियां आएंगी। आखिरी पर्ची है जी, पेपर शुरू हो रहे हैं, काफी पर्चियां अच्छी आई हैं, पेन पर दृष्टि डलवानी है, आशीर्वाद लेना है, और 2 भाई नशा छोड़ने के लिए आए हैं। पेपर शुरू हो रहे हैं, अब हम कोई जादू तो नहीं करेंगे पेन पे कि अपने आप लिखेगा वो, पर आशीर्वाद सबको है जो भी आप लेके आए हैं, क्योंकि फकीरों का काम आशीर्वाद देना है। पर आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिएगा और मालिक से दुआ करेंगे मालिक आपको हिम्मत दे और आप अच्छे कामों में तरक्की करें। बाकी सबको भी आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जीओ, आपको कहा था कि फार्म जो भर रहे हैं ये लाखों की तादाद में होते जा रहे हैं। तो आज पहले ऐसे एक सेवा करने वाले बन गए हैं जिनकी संख्या लाख को पार कर गई है, और वो हैं मरणोपरांत नेत्रदान करने का पर्ण करने वाले। आज उनकी गिनती हो चुकी है 1,08,000। बहुत बड़ी बात। मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। एक और जो कंपटीशन में थे, 2-3 हैं ऐसे जो कंपटीशन में, नियमित रक्तदान कि हमेशा खूनदान किया करेंगे जब भी कहा जाएगा, तो उनकी गिनती हो चुकी है 88,750। तो नेत्रदान वाले आगे पहुंच गए और ये थोड़ा सा पीछे हैं। शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान करने का पर्ण करने वाले मरणोपरांत 60,178। जीते जी गुर्दा दान करने वाले 51,591।
कभी रिश्वत नहीं लेंगे, नहीं देंगे। इनका भी कंपटीशन, ये भी 85,054 हो गए हैं जिन्होंने कसम खाई है कि कभी भी रिश्वत नहीं देंगे, कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे। सर्विसमैन जो सिर्फ ऑफिसर या सर्विसमैन है 737 है, ये भी जाग रहे हैं। 737 ऑफिसरों का ये पर्ण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो और भी ऑफिसर साहबान जो सुनते हैं वो ये फार्म भरें आके। विवाह में दहेज नहीं लेंगे 78,638 परिवार। बच्चा गोद देने का, कई और बच्चे ज्यादा 79 समलैंगिकता त्यागेंगे 169 भक्त योद्धा बनेंगे 1486 बन गए हैं वो। निःशुल्क मकान बना के दिया करेंगे 23 परिवार। हम एक हमारा एक 328 परिवार कि हम एक ही बच्चा रखेंगे। और इस तरह कुल योग हो गया 4,67,041। इतने लोगों ने ये पर्ण किए, फार्म भरे। महादानों का महादान कि जब भी समय मिलता है नाम दिलवाएंगे लोगों को, बुराइयां उनकी छुड़वाएंगे। 6,362 फार्म बाकायदा लोगों ने भरे हैं। महाअभियान, जैसे आपने सुना गुड़गांव में गए, 7 घंटे में इतना बड़ा गुड़गांव बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल साफ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो फार्म भरने वाले बहनें और भाइयों का कंपटीशन, भाई हैं 34,071 और बहनें हैं 27,335। तो इसमें भाई आगे हैं काफी देर से। और फार्म जो कुल भरेंगे 61,548। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। कई बार होता है कुछ बच्चे यहाँ ऐसे होते हैं जो इस महाअभियानों में नहीं जा पाते, लेकिन अगर वो उस दिन सेवा करते हैं आश्रम में या अपने तरीके से जो उनकी ड्यूटी है उसको ज्यादा डबल सेवा कर देते हैं, तो महाअभियानों वाला फल उनको भी जरूर मालिक बख्शा करेगा। कई बार होता है कई स्कूल के बच्चे हैं वो नहीं जा पाते, सदब्रह्मचारी भाई बहनें कई बार नहीं जा पाते, यहाँ काम इतना होता है। तो उस दिन अगर वो अपनी सेवा को डबल या डेढ़ा या जितना करेंगे तो उनको भी मालिक से दुआ करेंगे वो सारी खुशियां बैठे बैठाए जरूर मिले, क्योंकि उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं रहती कब जाएंगे कब कर पाएंगे। पर वो करें, यहाँ भी उनकी ड्यूटी है, उसको अच्छे नए कामों को डबल करें तो यकीनन वो सारी खुशियां जरूर मिलेंगी। तो प्यारी साथ संगत जी, आप में से गुरुमंत्र नाम लेने वाला अगर कोई है तो वो सचखंड हॉल में जल्दी से चला जाए। बाकी साथ संगत ने यहीं बैठे रहना है, पहले नाम देंगे और उसके बाद फौरन रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। तो अभी 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजी रहना, बैठे रहना है और रूहानी जाम पिलाया जाएगा। उसके बाद आपको लंगर भोजन करवाया जाएगा। सो अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठी रहिएगा और सबका बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद। 1-2 मिनट सजे रहना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।